छवि नव नील नीरद सुंदर पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि झलक सुतावरं तजु दीन बंधु दिनेश रावण दैत्यवंश निकंदनं रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुधारि अंग विभूषणं आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल गंगनम् मनुजाहि राजेउ बिलहि सोदरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति काढ़ि अशीष सुनि सिया सहित हिया हरषि हरि तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जानि गौरन कूल शिया हिया हरस न जाय कही मंजुल मंगल मूलवाम अंग फरकन लगे श्यावर रामचंद्र की। आइए सभी लोग राम कथा रूपी गंगा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन को एकाग्र करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। सभी लोगों से निवेदन, सभी लोग बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम
पापों पापियों को तारे हैं, जो अधमति को उतारे हैं, जो अधमति को उधारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं, इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा सब गाइए। राजा राम राम राम, राजा राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। माता रामो मत् पिता रामचंद्र, स्वामी रामो वत्सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नेव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी नौ जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सक्त जहान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम
जोर जुग पाणी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमयी सर्वदेवमयी गौ माता के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस, भगवान भोलेनाथ परम्बा मां भगवती के श्री चरणों में नमन। हनुमान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। साक्षात गुरु स्वरूप पूज्य पिताश्री के चरणों में नमन। राम लक्ष्मण स्वरूप दोनों भ्राताओं को नमन। कथा पांडाल में उपस्थित भक्तिमती माताओं, प्रेमी सज्जनों एवं नन्हे मुन्ने ग्वाल वालों, रामचरित मानस रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हुए हमारे पूज्य विप्रविंदों के चरणों में नमन। एवं चैनल के माध्यम से, धेनु वर्षा चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी श्रोताबिंद, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उन प्रभु को मेरा प्रणाम, जिन प्रभु की कृपा से आज आप हम सबको ये सुअवसर प्राप्त हुआ। भगवान नागेश्वर की शरण में बैठ करके हम सभी यह पवित्र पावनी कथा का श्रवण करेंगे आज से लेकर 9 दिवस पर्यंत तक। आप सभी लोग पधारे, सभी लोगों का स्वागत। आज से लेकर 9 दिवस तक हमें इस राम कथा रूपी गंगा में गोते लगाने हैं। मां नागेश्वरी के दर्शन आप सभी लोग कर रहे हैं, साथ ही 9 दिवस पर्यंत तक हमें इस राम कथा रूपी गंगा में भी गोते लगाने हैं। आज प्रथम दिवस की कथा में महात्म्य हम श्रवण करेंगे। महात्म्य का अर्थ होता है जिस पुराण की कथा हम सुन रहे हैं उस पुराण का महत्व क्या है। जिन प्रभु की कथा हम श्रवण करेंगे उन प्रभु की महिमा कितनी है। तो आज हम राम कथा का महात्म्य श्रवण करेंगे। सभी लोगों से निवेदन पहले ही मैं कर दूं, जब तक आप इस पंडाल में उपस्थित हैं। आज तो कथा में विलंब हुआ, प्रथम दिवस था, लेकिन कल से 3 घंटे कथा चलेगी। आप सभी लोग संभव हो 3 घंटे तक पूरी श्रद्धा भाव से कथा श्रवण करेंगे। कथा पांडाल में बैठने के नियम मैं आपको बता दूं। जब आप इस कथा पांडाल में पहुंचे, गेट से भीतर आप आए, तब किसी के मन में कोई छल कपट ना हो, मन में अहंकार ना हो, किसी के प्रति कोई बुरा भाव हमारा ना हो। कथा शुरू हो, आपकी नजरें केवल व्यासपीठ पर हो, कान केवल कथा सुने। कोई आए
उनकी तरफ नहीं देखना, सिर्फ आपकी नजर होगी व्यासपीठ पर। अभी यहाँ पर जितने श्रद्धालु बैठे हैं और बाकी जो लाइव कथा को श्रवण कर रहे हैं, सभी के लिए ये नियम है। संभव हो 3 घंटे तक आप बैठे अगर ना हो तो आप दूर से ही कथा श्रवण करें, लेकिन कृपया शांति बनाए रखें। कथा में कोई विलंब ना आए, कोई विक्षेप ना हो, ये हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो आइए आज प्रथम दिवस महात्मा की कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस के हमारे मुख्य यजमान जी थे हमारी ग्राम सभा जलई के प्रधान जी श्रीमान कुलदीप बिष्ट जी। आज के मुख्य यजमान जी समस्त महिला मंगल दल जलई ग्राम गैर से पधारे महिला मंगल दल। अब देखिए, हम तो अपने ही निवास स्थान में बैठकर आश्रम में ही कथा कर रहे हैं पहली बार, तो यहाँ पर सब कोई ताई जी हैं, कोई दादी जी हैं, कोई ताऊ जी हैं, तो हम इन्हीं नाम से बुलाएंगे। तो गैर से ताऊ जी भी पधारे हैं, श्री शिव सिंह बिष्ट जी। अब देखिए, आप ये मत सोचना कि हमारा नाम नहीं लिया। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, किसी का नाम मेरे को पता ना हो और बाद में ये ना हो कि हमारा नाम नहीं लिया गया। वैसे भगवान की कथा में जब आपको पता लगे कथा हो रही है, कहीं आपने सुना, तो अवश्य पधारे। ये मत सोचना हमें निमंत्रण नहीं आया, हम क्यों जाएं। निमंत्रण तो विवाह में दिया जाता है। जो लाइव कथा को भी श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, आप ये ना सोचे कि महाराज जी ने हमें निमंत्रण पत्र नहीं भेजा तो हम क्यों कथा सुनने जाएं। और यहाँ वही लोग पधार सकते हैं इतनी दूर जिन पर भगवान की कृपा हो। कृपा ने अति कृपा, कृपा जो सुन रहे हैं सभी पर है, लेकिन जो इस कथा पांडल में उपस्थित हैं, इतनी दूर से चलकर आए हैं, उन पर भगवान की अति कृपा। कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही जहां भी उसको पता लगता है कि कथा हो रही है तो पहुंच जाता है। तो आप सब पर आज अति कृपा हुई भगवान राम की, भगवान शंकर, नागेश्वर महादेव, मां नंदा देवी, हमारे इष्ट देव, इष्ट देवी। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हम संकल्प करते हैं। 3 संकल्प लिए जाते हैं भगवत कार्य के लिए। पहला शुभ संकल्प, क्रिया और परमात्मा की कृपा। जब ये 3 चीजें हमारे जीवन में आए तब हम भगवत कार्य करते हैं। किसी वस्तु का हम संकल्प करते हैं तब ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। आज सभी का ये शुभ संकल्प था। आप सभी जानते हैं नागेश्वर महादेव में पहली बार ये भव्य राम कथा का आयोजन हुआ। यही है अति कृपा, आप सभी लोग जानते हैं। वैसे राम कथा तो सभी लोग जानते हैं,
रामलीला ही हुई थी आजकल भी हो रही है। सभी जानते हैं कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र थे। दशरथ जी के 4 पुत्र थे। जब राम जी किशोरावस्था के थे तो विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए गए। वहां खरदूषण का वध हुआ। तब राम जी जनकपुरी पधारे। मां सीता से विवाह हुआ, धनुष भंग किया। विवाह करके आए कुछ ही समय बाद राज्याभिषेक होना था तो भगवान को वनवास मिला 14 वर्ष का। भगवान राम वन को पधारे। वन यात्रा शुरू हुई और इधर अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागे। कुछ 14 वर्ष तक भगवान राम ने कईयों का उद्धार किया। रावण को मारकर भगवान राम अयोध्या पधारे सकुशल। फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। यह कथा आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें इस राम कथा को, जो इसके गूढ़ रहस्य है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, उनको जानना है। राम जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। कहीं ये लिखा नहीं रहता है कि राम एक महापुरुष थे। लिखा रहता है भक्तों के लिए, केवल रावण को मारने के लिए नहीं, भक्तों के लिए भगवान राम इस धराधाम में आए मनुष्य रूप में। हम तो यही जानते हैं कि भगवान राम का अवतार केवल रावण को मारने के लिए हुआ, लेकिन नहीं, भगवान राम ने मनुष्य अवतार में कई भक्तों का भी उद्धार किया है। यह छोटी सी राम कथा मैंने आपको अभी सुना दी, तो 9 दिन तक ये राम कथा क्यों चलेगी, जबकि मैंने आपको पूरी सुना दी। अभी सुनाई ना? तो ऐसे क्या गूढ़ रहस्य है इस राम कथा के जो ये 9 दिन तक चलेगी? तो यही बड़ी श्रद्धा भाव से हमें 9 दिन तक श्रवण करना है। और राम कथा हम तभी समझ सकते हैं जब हमारी राम में श्रद्धा हो, कथा में हमारा भाव हो। आप ये ना सोचे कि हम पहले दिन चलेंगे और इसके बाद नहीं जाएंगे, सीधा जब अंतिम दिवस होगा तब जाएंगे। राम तभी समझ में आएंगे जब राम कथा के प्रति आपका भाव हो, राम के प्रति श्रद्धा हो। और राम जी को जानने से पहले आपको किसको जानना होगा? भगवान शंकर। आप ये ना सोचें कि यहाँ पर राम कथा चल रही है, हम आपको राम जी की महिमा बताएंगे, तो आप 9 दिन के बाद भगवान शंकर की पूजा छोड़कर राम जी की पूजा शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं, राम जी को अगर जानना है तो भगवान शंकर को मनाना पड़ेगा। भोलेनाथ के इष्ट देव है कौन है? राम जी। और राम जी के इष्ट देव है भोलेनाथ जी। और देखिए एक बात ध्यान रखना, 9 दिन तक कथा चलेगी तो हम आपको बीच बीच में पूछते भी रहेंगे, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नजरें और कान लगा रखे दिमाग से तो कहीं और ही। यही तो नहीं हो रहा कि घर में हमारा काम छूट गया, शरीर से यहाँ बैठे हैं लेकिन मन तो भटक रहा है।
अभी थोड़ी देर में फिर पूछेंगे। तो जब आप यहाँ पधारे तो सबसे पहले मंदिर में जाए, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, दर्शन करें, आशीर्वाद लें, तब जाकर आप पांडाल में बैठकर कथा श्रवण करें। तभी राम समझ में आ सकते हैं। राम जी के जो गूढ़ रहस्य है तभी आप समझ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। इसमें 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कितने कांड? कितने? आवाज भी आनी चाहिए। 7। बहुत सुंदर। तो गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं। इन 7 कांडों में सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने 7 मंत्र लिखे। 7 ही क्यों लिखे? 8 क्यों नहीं लिखे? पहला कारण, 7 कांड, 7 मंत्र 7 कांडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक एक श्लोक एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करता है। और कई संत दूसरा कारण ये भी बताते हैं कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो इन 7 दिनों में कभी भी हम राम कथा का शुभारंभ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मंगलवार को हनुमान जी का दिवस है तो हम तभी करें, शनिवार को करें, सोमवार को करें। वैसे तो हमने भी दिन निकाला था कि सोमवार से कथा होगी, 30 तारीख से। हो पाई? जब राम की इच्छा होगी वही होगा, जब वो चाहेंगे। तो सप्ताह के 7 दिनों में कभी भी किसी भी दिन आप राम कथा का शुभारंभ कर सकते हैं। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण संत बताते हैं कि यह राम कथा केवल भारत में ही नहीं, 7 समुंदर दूर विदेशों में भी राम कथा का प्रचार होगा, हो ही रहा है। इसीलिए 7 मंत्र लिखे। 3 कारण आपको बताए। रामचरितमानस में जो कथाएं हैं, ये जो राम कथा, ये हमारे जीवन की कथा है। हमारे जीवन में थोड़ा भी कष्ट आए तो हम बहुत परेशान हो जाते, भगवान को दोष देते। लेकिन जितना कष्ट राम कथा के पात्रों को हुआ है, जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आए तो एक बार रामचरितमानस खोल के पढ़ना कि राम जी को कितना कष्ट हुआ, माँ सीता को कितना कष्ट हुआ, पिता दशरथ जी को कितना कष्ट हुआ। तो हमारा कष्ट बड़ा है या इनका कष्ट बड़ा है? हम तो थोड़े ही परेशानी आती है तो उसी में दुखी हो जाते हैं कि हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं और भगवान के मंदिर में जाके भगवान को दोष देते हैं कि तूने किया ये सब कुछ, तेरी वजह से हुआ, मैंने तेरी इतनी पूजा की, पाठ किया मैंने, हमेशा जप करता रहता, और तूने क्या किया, ये सब कहते हैं ना। लेकिन जब सुख आता है तो कोई भगवान को याद करता है? सब अपने परिवार में, दुनिया में, दुनिया के मेले में मिल जाते और भगवान को भूल जाते। सबसे बड़ी भूल हमारी ये है कि हम भगवान को दोष देते हैं और इसीलिए सभी लोग दुखी हैं, सभी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम कथा करने ऊपर बैठे तो हम सुखी हैं। मैं सभी के लिए कह रही हूँ, जो बात आपके लिए वो हमारे लिए भी लागू होती है।
अगर हमने राम कथा को अपने जीवन में उतारा तो कोई दुखी रह सकता है? रहेगा? नहीं रहेगा। आजकल तो हम संसार पर ज्यादा भरोसा करते हैं कि संसार वाले हमारा साथ दे रहे हैं, आज किसी ने आपकी मदद कर दी, कल को जरूरी नहीं करेगा। लेकिन भगवान से एक बार प्रेम से, भाव से पुकार कर तो देखो, वो आने में देर नहीं करेगा, देने में देर नहीं करेगा, भले ही हमारी मांगने में देर हो जाए, क्योंकि वो तो दयालु है। करुणा निधान है भगवान श्री राम। हमारे जीवन में अगर ये तीन चीजें हों, पहला श्रद्धा, फिर सत्संग और बाद में परमात्मा से प्रेम होता है। पहले भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, मन में श्रद्धा है तो फिर हम सत्संग श्रवण करेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, तब हमें भगवान से प्रेम होगा। अगर जीवन में ये तीन चीजें हैं तो आप हम सब का जीवन सफल है। कि जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमाती जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। इस दोहे में कहा है कि जिन्हें राम से प्रेम नहीं है, भगवान राम के प्रति भाव नहीं है, जिन्हें सत्संग में प्रीति नहीं है, उन्हें रामचरितमानस समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर इस बात का महत्व नहीं रहेगा कि पांडाल में कितने लोग हैं, पांडाल कैसा बना है, साउंड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, संगीत सही बज रहा है कि नहीं बज रहा है, या लाइव कथा चल रही है सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। यहाँ पर हमें भाव ये देखना है कि कथा कितने लोग धारण कर रहे हैं, कितने लोगों की समझ में आ रही है और कितने लोग सुन रहे हैं। जरूरी नहीं कि पांडाल भरा है तो सब कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर भी अभी इतने लोग हैं तो यहाँ से पता लग जाता है कि कौन भाव से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। इसीलिए हमको ऊपर बिठाया। तो कथा का महत्व इससे नहीं है कि कितने लोग पधारे थे। अगर भाव से सुना है, कथा में आपकी श्रद्धा है, तो 9 दिवस तक जो आप सुनेंगे तो आप फर्क भी देखेंगे। जो राम कथा में बताया गया कि किस प्रकार हम अपना जीवन जिए, सुख आए तो भी एक जैसा, दुख आए तो भी एक जैसा, ये हमें राम कथा में बताया गया है। राम कथा में बताया गया है कि भक्त और भगवान का प्रेम कैसा होता है, भक्त और भगवान का रिश्ता क्या है, पुत्र पिता का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, भाई से भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। ये सब जो हमारे जीवन की कथा है वो राम कथा है। हर एक बात ध्यान रखना, सबसे मुख्य बात, जब आप बैठो ना तो सबसे पहले पांडाल में आपके पीछे पीछे कौन आ जाता है? कुंभकर्ण की देवी श्रीमती निद्रा देवी सबसे पहले पांडाल में पहुंच जाती है ना? अब हल्की सी सर्दी भी है, ऊपर से धूप लगी है, अब थोड़ा गर्माहट भी होगी, अभी लग रही तो थोड़ा नींद भी आएगी। ठीक है,
यहाँ पर आकर आपको नींद आती है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को तो घर में भी नींद नहीं आती, दवाई खाने के बाद भी कई लोग तो दवाई खा के सोते हैं। अगर दवाई खा के भी ना आए तो उन लोगों से निवेदन है कि कृपया नागेश्वर में पधारे और पांडाल में बैठे और आराम से सो जाए, है ना। हमें भी अच्छा लगे कि हमारी कथा सुन के आपको कम से कम नींद तो आए। जो निद्रा देवी पीछे पीछे आ जाती है, ये ध्यान रहे कि निद्रा देवी कथा में विक्षेप न डाले। आपने अभी थोड़ा सा सुना, निद्रा देवी आई और आगे की बीच की कथा आप भूल गए। जब हमने बोला कि बोलिए हनुमान जी महाराज की, तब भाग गई। तब पता लगा क्या चल रही थी कथा। इस राम कथा को श्रवण कर सभी भक्तों ने अपने जीवन का उद्धार किया है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और इसे श्रवण कर क्या होता है? इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। तो सब लोग गाएंगे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवनी मोर सुहाई। सुजन संजीवन मोर सुनाई, सुजन संजीवन मोर सुनाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवनी मोर सुहाई। सुजन संजीवन मोर सजाई, सुजन संजीवन मोर सजाई। बुध विश्राम सकल जग रंजनी, राम कथा कल कल सुविभंजनी। राम कथा कल कल शिव भंजन, राम कथा कल कल शिव भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर कथा, जय जय राम कथा। सब गाइए श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ऐसे नहीं मिटेगी जन्म जन्म की व्यथा, हाथ उठाने पड़ेंगे। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल।
कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना, संत चकोर करे जय पाना, संत चकोर करे जय पाना। सुनकर तो भी अमर हो जाए, सुनकर तो भी अमर हो जाए, सुनकर तो भी अमर हो जाए, सुनकर तो भी अमर हो जाए। राम कथा को सुनकर कौन अमर हुआ? कौन हुआ? सुनकर तो भी अमर हो जाए, सुनकर तो भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमार, सादर सुन गिरिराज कुमार। और इस कथा को सुनकर मन में जितने संशय हैं सब दूर हो जाएंगे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाएंगे, इसे श्रवण कर मिट जाएंगे, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाते हैं। सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए 9 दिन तक बोलना पड़ेगा कथा के बीच में, नहीं तो निद्रा देवी तो भागेगी नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। याद दिलाते रहना बीच में। पता लग रहा कथा में गंगा में इतने डूब गए कि जय श्री राम बोलना ही भूल गए। तो जब आप इस कथा पांडाल में पधारे तो पूरा खाली होकर आए, मन में अहंकार ना हो, कोई विकार ना हो, तो राम समझ में आएंगे। तो ये राम कथा हमारा जीवन दर्शन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस राम कथा को रामचरितमानस नाम दिया। पहले राम के चरित्र को जाने, राम के चरित्र को जानकर अपने मानस यानी मन को शुद्ध करें। दूसरा अर्थ, राम के चरित्र को हम अपने मानस मन में धारण करें। गोस्वामी जी ने राम कथा को एक सरोवर की उपमा दी है। एक मानसरोवर कैलाश का,
और एक मानसरोवर राम कथा रूपी मानसरोवर, तो गोस्वामी जी ने उपमा दी है। कैलाश के मानसरोवर और गोस्वामी जी के राम कथा रूपी सरोवर में अंतर है। पहला अंतर, अगर कैलाश के मानसरोवर में हमें जाना है तो धन भी चाहिए, समय भी चाहिए और शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम मानसरोवर पहुंच सकते हैं, है ना। तो आजकल तो सबसे बड़ी कमी तो समय की ही रहती है। कई लोग तो ये बोल रहे हैं, अरे भाई जाना तो था पर क्या करें, समय ही नहीं, कथा के लिए समय नहीं है। लाइव कथा सुन रहे हैं कई लोग, तो फोन में देखना अलग बात है, यहाँ पर पहुंचकर इतनी दूर से चलकर आना, नागेश्वरी का जल ग्रहण करना और फिर यहाँ पांडाल में बैठकर कथा सुनने का आनंद तो कुछ और ही। वो आप जो पधारे हैं आपको पता होगा। तो पहला अंतर है कि कैलाश के मानसरोवर में जाने के लिए हमें समय, धन और शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी के इस मानसरोवर में हम कभी भी जब हमारा मन हो तो हम रामचरितमानस खोलकर बैठ जाएं और बड़े इतने श्रद्धा भाव से इसका पाठ करें कि सरोवर में हम पहुंच जाएं। चलता फिरता मानसरोवर है, सभी के घर में तो नहीं होगा, कितनों के घर में है? रामचरितमानस है किसी के घर में? है। तो ये चलता फिरता मानसरोवर है, सबके घर में होना चाहिए।